के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड और बिहार का जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में, उसको हम लोग देखेंगे। ये सेशन आप लोगों के बीपीएससी तैयारी 4 आपके आने वाली एईडीओ की एग्जाम और साथ ही साथ आप लोगों की अभी जो BSS की जो एग्जाम है उसके अंदर में भी आप लोगों को ये काम आएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन की थी बैरकपुर के अंदर में। बैरकपुर कहाँ पर में है? आज के पश्चिम बंगाल के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर में उन्होंने, ठीक है, 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी, जिसके बाद 8 अप्रैल को, मतलब कुछ दिन बाद ही 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के अंदर में ही उनको फांसी पर लटका दिया गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे जो आंसर कर रहे हैं सी आंसर लगा रहे हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर मैं पोल गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के इस तरीके से बनाया है, तो आंसर इसका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। और ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो आप सभी, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊं और ज्यादा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। आगे मैं भी करवाऊंगा। अगर आपसे बोला जाए फांसी कौन सी तारीख को दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को, लेकिन उन्होंने हमला कौन सी तारीख को किया था अपने ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर में? 29 मार्च 1857 को, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग भी हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। तो कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो मेंबर थे, ठीक है। तो 34वें नंबर के 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देखो, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या, समझ जाओ। बंगाल की जो वहां की स्थानीय टुकड़ी थी, ठीक है, सैनिक टुकड़ी, बंगाल की स्थानीय सैनिक टुकड़ी के मेंबर थे। कौन से नंबर के? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो 34वें नंबर के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बगावत की थी, अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। और फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी? बैरकपुर के अंदर, परेड ग्राउंड के अंदर में फांसी दी गई उनको, बैरकपुर के अंदर में 8 अप्रैल को। ये सारी की सारी चीजें लिख दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट मिस ना हो इनमें से। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो उस समय में उनकी उम्र कितनी थी? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है आप लोगों की, तो 29 जुलाई 1827 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और फांसी दी गई उनको 8 अप्रैल को। तो क्या उनकी 30 साल आयु कंप्लीट हो चुकी थी क्या? नहीं, उनका 29वां साल चल रहा था, 29वां साल। आप लोग कितने लोग हैं, ठीक है, 29 मार्च से 29 साल की उम्र भी याद रख लेना आप लोग। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 29 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, ठीक है। आपसे छोटे थे मंगल पांडे या बड़े थे उस समय में जब उनको फांसी दी गई? अब ये नहीं बोल रहा मैं कि कल या आपके रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, तो आप जाओ सरकार से फांसी मांग लो आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए, नहीं, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था अगस्त आंदोलन के दौरान? तो अगस्त आंदोलन मतलब क्या है? अगस्त आंदोलन बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको बोला जाता है अगस्त आंदोलन। तो अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने, ठीक है, क्या किया? 8 अगस्त की बात है, ठीक है, 1942 के अंदर में, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन है बॉम्बे के अंदर में जब पास हुआ, ठीक है, तो 8 तारीख और 9 तारीख के दरमियानी जो रात थी, ठीक है, इस दिन जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन लोगों को उठा लिया। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सबको जो है उन्होंने उठा लिया। इसका नाम उन्होंने दिया था ऑपरेशन जीरो आवर। प्लीज इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप सभी के सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन जीरो आवर इसका नाम था, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात में, मतलब 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में ये चीजें हुई थी पूरी की पूरी, ठीक है, जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। और अब हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उनको उठा लिया गया, जैसे गांधी जी को उठा कर पुणे का जो आगा खान पैलेस था वहां बंद कर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को अहमदनगर का जो किला है, अहमदनगर का किला महाराष्ट्र के अंदर में, वहां पर में उनको बंद कर दिया गया था। किले को जेल में तब्दील कर दिया गया और वहां पर में बंद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन शून्यकाल या ऑपरेशन जीरो आवर इसको बोला जाता है। चलिए, प्रसिद्ध आईएनए मुकदमा दिल्ली के लाल किले में कब जो है चलाया गया था, ये बताइए आप।
अलावा इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां है वो भी आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। क्वेश्चन बन सकता है, रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो कौन से तारीख को हुई थी? ठीक है, ग्वालियर के पास में हुई थी ये मृत्यु, आप लोगों को पता है। तारीख के साथ बताइए। तो मेजर जो जनरल ह्यू रोज थे, उनकी सेना के सामने लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी ग्वालियर के पास में, और उनकी जो शहादत का दिन है वो है 17 जून 1858। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास में लड़ते हुए शहीद हो गई थी वो, ग्वालियर के पास में। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ ले आप लोगों से। 1857 के विद्रोह के बाद में एक क्वीन का डिक्लेरेशन आया था, या रानी की उद्घोषणा या रानी का घोषणा पत्र उसको बोला जाता है। तो बताइए वो घोषणा पत्र कौन से तारीख को आया था, रानी का घोषणा पत्र? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, रानी का घोषणा पत्र। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर, न्यू कोर्स में फिर से स्टार्ट होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक से पूरा नया स्टार्ट होने वाला है न्यू कोर्स के अंदर में। तो जो बच्चे नए हैं और न्यू कोर्स चाहते हैं वो लोग अभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो पुराने बच्चे हैं, अगर आपको चाहिए कि आप पुराने कोर्स से नए कोर्स में स्विच कर जाए, पुराना कोर्स डिलीट करके नया कोर्स में आ जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर आप पुराना कोर्स भी रखना चाहते हो और नया कोर्स, बोलता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर मैं आंसर आप लोग कर दे, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। ठीक है, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। जी ये बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले नंबर पे थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, सेकंड नंबर पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड नंबर पे थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। तो ये सीक्वेंस है बेसिकली, सही सीक्वेंस पहले तीन लोगों का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके अंदर में। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का ईयर कौन सा है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ईयर क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह का? तो ईयर आप लोगों ने याद रखना है 1940 है, 1940। ठीक है, याद रहेगा ये चीज आप लोगों को? बताते चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग।